मिडिल क्लास सोच सिर्फ नौकरी तक ही सीमित क्यों होती है? क्या नौकरी ही जिंदगी है? आइए जानते हैं मिडिल क्लास माइंडसेट की जड़ें और हमारे पास क्या-क्या विकल्प है नौकरी के अलावा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में। चलिए हम बात करते हैं आगे डे 3 में, जो हम अपना सीरीज चालू किए हैं मिडिल क्लास माइंडसेट टू ग्रोथ माइंडसेट। उसमें हम लोग आगे आ गए हैं तीसरे दिन में हम लोग बात करेंगे कि नौकरी ही सिर्फ एक विकल्प है। मिडिल क्लास इंसान को बचपन से सिखाया जाता है कि नौकरी करना है। उसको बचपन से स्कूल भेजा जाता है, अच्छे मार्क्स लाने के लिए बोला जाता है और एक अच्छी नौकरी लेने के लिए बोला जाता है। इसके पीछे 3 बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला वो है जो उसके माता-पिता हैं, वो जो अपना सपना हासिल जो पूरा नहीं कर पाए हैं, वो चाहते हैं कि अपने बच्चे से वो सपना पूरा करवाएँ। दूसरा रीज़न है कि वो सोसाइटी में अपना स्टेटस लेना चाहते हैं। अगर उसका बच्चा सरकारी नौकरी कर रहा है, तो उसका स्टेटस सोसाइटी में बढ़ जाता है। तीसरा है कि वो समाज जो है, ये जो अभी मिडिल क्लास समाज है, वो पहले एक गरीब समाज हुआ करता था। तो वो जो गरीब से वो मिडिल क्लास बने हैं, तो वो चाहते हैं कि नौकरी मिलना आपके लेवल को ऊपर उठाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो रीजंस हैं कि एक मिडिल क्लास इंसान नौकरी की तरफ जाता है। हम मान लेते हैं कि नौकरी बहुत जरूरी है, ठीक है, बट क्या नौकरी ही सिर्फ जरूरी है? तो आपसे पूछा जाए आपको बड़े होके क्या बनना है, तो अधिकतर का जवाब आएगा इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस बनना है, बैंकर बनना है। मगर किसी का ये जवाब नहीं आएगा एंटरप्रेन्योर बनना है, क्रिएटर बनना है, कुछ नया करना है। आखिर क्यों? क्या बड़ा होके बस ये समझता है नौकरी ही एक मात्र विकल्प है, बाकी सब में खतरा है, डेंजर है, अनसर्टेनिटी है। ऐसा उसका माइंडसेट हो जाता है। नौकरी के असल में फायदे क्या है? नौकरी का फायदा आप बोल सकते हैं कि आपको एक मंथली इनकम आती है, जो आपके हर महीने आपके खाते में पैसे आएंगे। दूसरा फायदा है नौकरी में एक स्ट्रक्चर है, मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है आपको उसी का काम करना है और आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप परचेज में तो परचेज का काम करना, फाइनेंस में तो फाइनेंस का काम करना है, क्वालिटी में तो क्वालिटी का काम करना है, प्रोडक्शन में तो प्रोडक्शन का काम करना है। तो आपका जो डिपार्टमेंट है आपको उसी का काम करना है। इसके अलावा आपको और कुछ सोचना नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा है नौकरी में, इसलिए आपका जो टेंशन का लेवल है वो बहुत कम होता है। नौकरी से ये भी है कि आपको एक इज्जत मिल जाती है। आप अच्छी जगह पे हैं नौकरी में, तो एक सोसाइटी में आपको बोला जाता है कि हाँ ये बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, तो सोसाइटी में एक स्टेटस मिलता है। आखिर मगर नौकरी का नुकसान क्या है? तो नौकरी का नुकसान होता है कि आप अपना जो समय है वो आप बेच के पैसे कमाते हैं। आपको अपना प्रेजेंस दिखाना पड़ता है नौकरी के लिए, आपको इतने घंटे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक तनख्वाह मिलेगी, जो आपको मंथली सैलरी मिल रही है, वो आपको मिलेगी। अगर वो आप उतने घंटे काम नहीं करते हैं, तो आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये नुकसान है नौकरी का, आपका फिजिकल प्रेजेंस उसमें रिक्वायर्ड है। और दूसरा ये नुकसान हो सकता है नौकरी का कि आपका जो बॉस है या जो भी आपका सीनियर है, उसकी आपको बात सुननी पड़ेगी, उसके अनुसार से आपको चलना पड़ेगा। आप कुछ अच्छा से ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, मगर आपको उसकी बात सुननी पड़ेगी, उसी अनुसार से आपको वो काम करना पड़ेगा। तो ये आपकी फ्रीडम जो है वो लिमिटेड है नौकरी के अंदर, और आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका कंपनी नहीं है या आपके जो गवर्नमेंट आपके हिसाब से तो नहीं चलेगा। तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। नौकरी में एक और नुकसान है कि आपकी क्रिएटिविटी है वो बहुत कम हो जाती है। आपको अपना क्रिएटिव नेचर जो है वो दिखाने का मौका नहीं मिलता। आप कुछ करना चाहते हैं, मगर आपका जो दूसरा कोई है वो आपको रोक देता है। आप एक लिमिटेड वे में ही आप काम कर सकते हैं, तो इसलिए आपकी क्रिएटिविटी उतनी निखरती नहीं है। और एक बात है नौकरी में कि नौकरी में आप 10 घंटे काम करते हैं, तो आपको उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती है। मतलब आप ज्यादा काम करते हैं मगर आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, आपको उतना क्रेडिट नहीं मिलता जितना आप डिजर्व करते हैं। आप बहुत ज्यादा कोई काम कर रहे हैं तो भी आपका उतना ग्रोथ नहीं होगा नौकरी में। तो ग्रोथ एक लिमिटेड है नौकरी में, जो कि हमें देखने की जरूरत है कि अगर हमको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो हमको नौकरी से बाहर निकलने की जरूरत है। नौकरी जरूरी हो सकती है, लेकिन जिंदगी
सिर्फ नौकरी नहीं है। आखिर आपके पास नौकरी के अलावा और क्या-क्या विकल्प हो सकते हैं? तो नौकरी के अलावा आपके पास विकल्प हो सकता है, आप अपना बिज़नेस चालू कर सकते हैं। वो या एक छोटा कोई दुकान ही चालू कर सकते हैं या कोई छोटा चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हैं जिसको आप धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हैं। मतलब इसमें आप जितना समय अपना देंगे, वो उतना ज़्यादा ग्रो करेगा और धीरे-धीरे एक ऐसा समय आएगा जिसमें आप नहीं भी रहेंगे तो भी वो ग्रो करेगा। तो आप बिज़नेस को उस तरह से आप डेवलप कर सकते हैं, उस तरह से बढ़ा सकते हैं, आपकी पूरी फ्रीडम इसमें रहती है। तो आप बिज़नेस करने का प्लान कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है जो आप नौकरी के अलावा कर सकते हैं, आप क्रिएशन कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्लॉगिंग करके नया क्रिएट कर सकते हैं या आप यूट्यूब में वीडियो बना सकते हैं, इंस्टाग्राम में बना सकते हैं या आप अपना एक ई-बुक्स लिख सकते हैं। तो ये सब आपको हेल्प करेगा, आपको एक अपना सेटअप करने के लिए। एक ये आप नौकरी के अलावा कर सकते हैं। इसके अलावा नौकरी के अलावा आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं जिसमें आप कुछ अपना जो स्किल्स आपके पास है, डिजिटल मार्केटिंग आप सीख सकते हैं या इसके अलावा जो आप कुछ वीडियो एडिटिंग के स्किल्स है वो सब सीख सकते हैं और आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म ऐसे हैं जिसमें आपको ये सब स्किल्स के बदले अच्छे खासे ऑफर मिलते हैं। मतलब आप अपनी स्किल एक जो सीखा है आपने उसकी आप सर्विस देंगे और सर्विस के बदले आपको कुछ पैसे चार्ज कर सकते हैं। तो आप शुरू में छोटे कस्टमर से या जो छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उस पे काम कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे आपके पास ज़्यादा प्रोजेक्ट आएँगे, तो जो छोटा-छोटा आप काम कर रहे हैं, वो आपको बड़ा इम्पैक्ट देगा। और एक ऐसा समय आएगा जो आप थोड़ा सा ही काम करेंगे मगर उससे आपको बहुत सारा कैश फ्लो आपके पास आ सकता है। तो ये आप कर सकते हैं। आप कोई भी साइड हसल चालू कर सकते हैं। तो ये आप नौकरी के साथ-साथ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी छोड़ देनी है। मेरा मतलब है कि आप नौकरी के साथ-साथ कुछ कीजिए। अपने आप को क्रिएटिव रखिए, आप नौकरी छोड़ के भी कुछ कर सकते हैं, मगर नौकरी के साथ भी अगर छोटा-सा कुछ काम करना है तो नौकरी के साथ आप चालू कर सकते हैं। कोई भी साइड हसल आप चालू कीजिए। के टाइम पे सिर्फ एक इनकम सोर्स होना बहुत बड़ा रिस्क है। आप आप अपना अगर आपको ज़्यादा साइड हसल में टाइम नहीं मिलता तो आप इन्वेस्टमेंट में अपना टाइम दे सकते हैं। आप थोड़ा टाइम आप दे के आप म्यूचुअल फंड में अपने पैसा लगा सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट की सीख सकते हैं, स्टॉक मार्केट सीख सकते हैं, ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ये सब सीख के आप कुछ दिन के कुछ घंटे निकाल के भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मगर इसके लिए आपको एक अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको, तभी इस चीज़ में घुसें। क्योंकि बहुत लोग ट्रेडिंग ये सब में बहुत पैसे गँवा भी देते हैं, क्योंकि उनके पास उतना अच्छा नॉलेज नहीं होता, इसलिए वो सब पैसे वो गँवा देते हैं। तो आपको ये सब काम करना है तो आप अंदर उसमें जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की तरफ। तो उसके लिए आपको थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तो उसको आप सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है जिससे आप ये सब सीख सकते हैं। तो आप इसको सीखने की कोशिश कीजिए। पैसिव इनकम के बहुत सारे सोर्स हैं, फिर भी मिडिल क्लास बहुत डरता है ये सब से और ऐसा भी है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे पैसिव इनकम सोर्सेस के बारे में पता भी नहीं है कि वो पैसा और कैसे कमा सकते हैं अपना नौकरी के अलावा। क्योंकि नौकरी में उतना टाइम दे देते हैं, इसके अलावा फैमिली टाइम है, तो इसमें इतना समय उनको नहीं मिल पाता कि वो और जो पैसिव इनकम के सोर्स है उनको नॉलेज ही नहीं हो पाता। तो इसलिए उसपे वो काम ही नहीं कर पाते और बहुत लोग को जिसको बारे में नॉलेज है, वो इसको चालू करने से डरते हैं। जैसे मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत लोग चाहते होंगे यूट्यूब बनाना वीडियो बनाना, मगर वो सोचते हैं कि लोग क्या देख के सोचेंगे, बोलेंगे तुम क्या यूट्यूब वीडियो बनाओगे, तुम क्या क्रिएटर बनोगे। तो ऐसा सोच के लोगों के डर से यूट्यूब वीडियो भी नहीं बना पाते या कहीं भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है, वो सब भी वो लोग उतना नहीं करते कि मतलब उसके जो कंटेंट है उसको लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। इतना ज़्यादा आप सोचोगे लोगों के बारे में तो आपको हमेशा निराशा मिलेगी और आप हतोत्साहित रहेंगे, इसलिए आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएँगे। तो आपको ये सब ज़्यादा सोचना नहीं है और अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप कुछ ना कुछ इसमें काम अपना स्टार्ट कीजिए। ग्रोथ माइंडसेट कहता है अगर आप कुछ भी छोटा-सा काम चालू कीजिए और उसको निरंतर कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए और छोटा-छोटा स्टेप्स लीजिए, तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। सीखो, समझो और छोटे-छोटे स्टेप से शुरू करो।
नौकरी से आपको बाहर निकलना है तो मगर आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपका नौकरी में अभी कैसा आपको अच्छा लगता है कि नहीं, आपको मजा आ रहा है कि नहीं, या जो नौकरी आप कर रहे हो आप सस्टेनेबल है कि नहीं, आप पूरी जिंदगी भर उसको कर सकते हैं नहीं। अपना सेल्फ ऑडिट करो, आपका एटमोस्फेयर कैसा है, वर्किंग एनवायरमेंट कैसा है। तो ये सब सोच के ही आप कुछ आगे कदम उठाओ और आप छोटे से कोई साइड हसल से चालू करो। जैसे आप कंटेंट बनाने से चालू कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियो से, जिसमें आपको ज्यादा कोई निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। या आप कुछ ट्रेनिंग ले सकते हैं स्टार्टिंग में, किसी कोई कोर्स ले सकते हैं, कुछ कोर्स से सीखिए। फिर धीरे धीरे आपका कोई कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तो कॉन्फिडेंस जैसे आपका बढ़ेगा तो आप ये सब कुछ काम चालू करेंगे और धीरे धीरे आप इसको बहुत जल्दी आपको हासिल करने में नहीं पड़ना है कि हाँ मुझे 6 महीने में या 1 साल में बेस्ट यूट्यूबर बन जाना है या ये इतना पैसे कमा लेने हैं। इस तरह का आपको नहीं सोचना है, आपको इसमें निरंतर लेना है। आपको 2 साल का तो दिमाग में रखना है कि हाँ मैं साथ में नौकरी भी करूंगा और ये सब भी करूंगा, अपने साइड हसल पे भी काम करूंगा और धीरे धीरे अपने आप का ग्रोथ करूंगा। फ्रीलांसिंग भी करें, उसमें आपको छोटे क्लाइंट्स मिलेंगे, छोटे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर जो इम्पैक्ट आएगा, जो बदलाव आएगा आप में, वो बहुत बड़ा रहेगा। अब सवाल ये नहीं है कि नौकरी करना है या नहीं, सवाल ये हो गया है कि नौकरी तक ही सीमित रहना है कि उसके आगे बढ़ना है। क्योंकि आप में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है, आप अपनी कैपेसिटी को पहचानो। या कॉन्फिडेंस की कमी है, उसको कॉन्फिडेंस को लाओ नॉलेज की हेल्प से, और नॉलेज अपना बढ़ाओ, अपना ट्रेनिंग में लो और आप बहुत अच्छा कर सकते हो। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं नौकरी के आगे भी कुछ सोच सकता हूं? क्या मैं कोई दूसरा पैसिव इनकम सोर्स जनरेट कर सकता हूं? क्या मैं साइड हसल चालू कर सकता हूं? ये सब सोचो और इसी तरह मेरे वीडियो के साथ और मुझसे जुड़े रहो। हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे दिन अलग टॉपिक के साथ। हर दिन एक नया टॉपिक होगा जो आपको ले जाएगा मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट की तरफ। तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो ग्रोथ माइंडसेट और कमेंट सेक्शन में ग्रोथ माइंडसेट लिख के भर दो। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, अपने आपके लिए नए नए वीडियो हर रोज लेके आ रहा हूं। तो आप मुझसे जुड़िए और बेल आइकन को दबा दीजिए कि आपको मेरा वीडियो तुरंत से तुरंत मिले और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो ये मैं अगले दिन डे 4 में मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।